बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज हम यूट्यूब चैनल फजर के किचन में बना रहे हैं खजूर की मिठाई यानी कि खजूर के लड्डू। तो अब चलें बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी खजूर के लड्डू बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, लाल सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए, साथ दी गई बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी मज़ेदार रेसिपी का नोटिफिकेशन आप भी पा सकें। शेयर एंड थम्स अप दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खजूर के लड्डू बनाने के लिए हमने कुछ पिस्ते ले लिए हैं और कुछ बादाम, 3 टेबल स्पून वाइट तिल और आधा किलो हमने खजूरें ले लिए हैं। इस तरह से हम खजूर की गुठलियाँ निकाल लेंगे। आप इस खजूर के लड्डू को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। सर्दियों के लिए ये रेसिपी बहुत ही बेस्ट है क्योंकि सर्दियों में जो है वो ड्राई फ्रूट्स बहुत ही ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं और खजूर भी बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। इसी तरह से हम तमाम खजूरों की गुठलियों को निकाल लेंगे यानी कि अलग कर लेंगे। सारी खजूरों की हमने गुठलियाँ अलग कर ली हैं, माशाल्लाह आप देख सकते हैं। अब हमने जो पिस्ते और कुछ बादाम लिए थे इन्हें हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। और अब हमने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक फ्राई पैन ले लिया है और इसके नीचे हम फ्लेम ऑन कर लेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून ऑयल। आप घी का भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें हम ऐड करेंगे बादाम। इस तरह से हमने बादाम ऐड कर दिए हैं और पिस्ते भी ऐड कर देंगे और मिक्स करेंगे। और इन दोनों ड्राई फ्रूट्स को हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। अब माशाल्लाह पिस्ते और बादाम हल्के से रोस्ट हो चुके हैं और अब इसमें ऐड करेंगे वाइट तेल, मिक्स करेंगे और हम इसको भी हल्का सा रोस्ट कर लेंगे इस तरह से, ताकि तेल का भी कच्चापन ख़त्म हो जाए और एक सुनहरा सा कलर आ जाए। पिस्ते, बादाम और वाइट तिल भी माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से रोस्ट हो चुके हैं। इनको भी हम निकाल लेंगे और ठंडा कर लेंगे। और अब हमने एक फ्राई पैन लिया है और इसके नीचे फ्लेम ऑन कर लेंगे और हम इसमें ऐड करेंगे खजूर जिसकी हमने गुठलियाँ निकाल ली थी और मिक्स करेंगे इस तरह से। थोड़ी चपचपी होगी लेकिन इसके बाद ये ठीक हो जाएगी बिल्कुल प्रॉपर वे में। इसे भी हमने बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि जो लम्स हैं इसके अंदर खजूर के वो अच्छे से ख़त्म हो जाए। अब माशाल्लाह ये भी अच्छे तरीके से हो चुकी है, इसको भी हम निकाल के ठंडा कर लेंगे। और अब हमने एक शॉपर बैग लिया है और हम इसमें ऐड करेंगे ड्राई फ्रूट जो हमने रोस्ट कर लिए थे। वाइट तिल नहीं ऐड करेंगे, ओनली हम ऐड करेंगे पिस्ते और बादाम। हमने पिस्ते बादाम ऐड कर दिए हैं। अब इस तरह से बेलन की मदद से हम ऊपर से इनको टैप करेंगे इस तरह से, ताकि ये हल्के से दरदरे हो जाए। हमने इनको ग्राइंड नहीं करना बल्कि हमने इनको हल्का सा दरदरा रखना है। इस तरह से हम अच्छे से कर लेंगे दरदरा सा। माशाल्लाह आप देख सकते हैं पिस्ते और बादाम अच्छे तरीके से दरदरे हो चुके हैं। अब इनको हम निकाल लेंगे। और माशाल्लाह खजूर भी हमारी ठंडी हो चुकी थी और इसमें हम ऐड कर देंगे। और अब इसमें हम ऐड करेंगे वाइट तेल जो हमने हल्के से रोस्ट कर लिए थे। अच्छे से मिक्स करेंगे इस तरह से। अच्छे से मिक्स करेंगे
ताकि वाइट तिल, पिस्ते, बादाम बहुत ही अच्छे तरीके से खजूर के साथ मिक्स हो जाए। तो अब माशाल्लाह हमने खजूर के मिक्सचर को बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हल्का सा हाथों पे ऑयल ग्रीस करेंगे और इस तरह से हम थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे खजूर का और इस तरह हाथों में यानी कि हथेली की मदद से गोल शेप बना लेंगे। इस तरह से लड्डू जिस टाइप के होते हैं या आप मिठाई कह लें, इस तरह से ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और बहुत ही यम्मी लगते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, सर्दियों के लिए ये बहुत ही बेस्ट रेसिपी है। आप इस खजूर के लड्डू को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। इसी तरह से हम थोड़ा और मिक्सचर लेंगे, इसको भी हम हथेली की मदद से गोल शेप दे देंगे जिस तरह से लड्डू होते हैं, इस तरह। इसी तरह से हम तमाम खजूर के लड्डू यानी कि मिठाई तैयार कर लेंगे। माशाल्लाह खजूर की मिठाई यानी कि खजूर के लड्डू तैयार हो चुके हैं। माशाल्लाह आप देख सकते हैं बहुत ही परफेक्ट तैयार हुए हैं। अब इसके ऊपर हम थोड़े से पिस्ते लगा देंगे जिससे इसकी लुक और बढ़ जाएगी। आप इस खजूर की मिठाई को अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। हमेशा की तरह छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, चैनल पर फर्स्ट है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ दी गई बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी मज़ेदार रेसिपी का नोटिफिकेशन आप भी पा सकें। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल फ्री है। रेसिपी अच्छी लगी है तो थम्स अप दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। अपना और अपने प्यारों का रखें बहुत ज़्यादा ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।